ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उन्हें भी मीनवाइल शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी यकीनन आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर जो फौज का नुक्ता नज़र है वो पेश किया गया है DGISPR की जानिब से। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात उन्होंने की है कि जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है वो टेरर क्राइम नेक्सस को तोड़ने के लिए है, तो इसके ऊपर तो सारी कौम का कंसेंसस होना चाहिए। तो थोड़ा सा शिकवा करते वो नजर आ रहे थे कि इस तरह के सारे इश्यूज को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, प्रोपोगेंडा किया जाता है जो डायरेक्टली पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़े होते हैं। आप कैसे देखते हैं उनके इस पॉइंट को? देखें जी, पहली बात तो ये अभी आपने भी ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, आज तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। और DGISPR ने पूरी क्लैरिटी दे दी है कि ये ऑपरेशन नहीं, अज़्म इस्तेहकाम एक कैंपेन है। ये एक होलसम एक नेशनल एक्शन प्लान का एक रिवाइज जो 14 पॉइंट्स आए हैं, ये गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया था। पीछे जब नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, ये उसका नतीजा है। और ये सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने वाज़ेह कहा ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, और इसमें सोशो पॉलिटिकल मामला हैं, उसमें डिजिटल टेररिज्म के मामला हैं, उसमें मदरसा के मामला हैं, उसमें एक्सट्रीमिज्म के कंट्रोल करने के मामला हैं, उसमें ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसमें स्मगलिंग हो गया, उसमें क्राइम और दहशतगर्दों का नेक्सस हो गया, स्मगलर और दहशतगर्दों का नेक्सस होंगे। जो इलीगल स्पेक्ट्रम पाकिस्तान में खासकर अफगानिस्तान के बॉर्डर से और ईरानियन बॉर्डर से ये जो चलता है, तो ये इसमें दहशतगर्दी को फैसिलिटेट किया जाता है। और ये सब सहूलत का इसमें मिसाल के तौर पे एग्जांपल उन्होंने जो दिया, बड़ा मैं कहता हूँ बड़ा अहम एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है कि ये जो लाखों गाड़ियां जो नॉन कस्टम पेड है, जो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में फिर रही हैं, इनका कोई वाले वारिस नहीं, कोई पता नहीं इनका रजिस्टर्ड है या नहीं, कौन इनका मालिक है, और दहशतगर्द इसमें दंदनाते फिरते हैं, वो भी है मामला। उसके बाद बॉर्डर्स के ऊपर जो स्मगलर्स आते हैं, अगर आप उनको उनके सही मामलों में बॉर्डर सिक्योरिटी और वो मामला नहीं किए जाएंगे इमिग्रेशन के, तो दहशतगर्द तो उनके थ्रू भी उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो भी आते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि हर जगह फौज तो नहीं हो सकती ना, ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये एक अच्छे जो गवर्नमेंट के निज़ाम है, इदारे सब मौजूद हैं, सिविलियन एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और इदारे हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल पे। भाई उनका क्या, वो भी तो कोई काम करे ना, वो भी तो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करे, क्योंकि ये अज़्म इस्तेहकाम एक नेशनल लेवल का एक होलसम कैंपेन है जो सब चीजों को, जिसको मैंने बताया, वो कवर अप करता है। तो जहां तक डिजिटल दहशतगर्दी, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि वो ही इज राइट कि दुनिया में कहीं से भी हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ टू सपोर्ट टेररिज्म, उनके जो अज़ाइम है रियासत को टारगेट करना। फारूक साहब, अभी आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की है, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे अरसे से हो रहा है तो कि फिजिकल दहशतगर्द हों, डिजिटल दहशतगर्द हों, टारगेट वो पाकिस्तान की फौज को ही करते हैं। तो इतना वाज़ेह एजेंडा जब उनका नजर आ रहा है, तो क्यों हमारे सिविल इदारे रिलक्टेंट हैं कोई रेगुलेशन लाने में? आप क्या समझते हैं, इतने रिलक्टेंट होने की क्या वजूहात हो सकते हैं? आपकी बात सही है, सिविल इदारों को तो आगे आगे पेश होना चाहिए, बिल्कुल। उनको मुसल्लह अफवाज और हमारी जो मिलिट्री अस्करी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी भरपूर सपोर्ट वो तो है ही है। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंटेरियन सुबह शाम लड़ते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, और एक ऑब्जेक्टिव किस्म की कौमी लेवल पे अगर वो सही अपना लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे। अब एंटी टेररिस्ट कोड का उन्होंने कितना खूबसूरत एग्जांपल दिया। एंटी टेररिस्ट कोड जो है उनका तो कभी हमें शादिर नादिर कभी खबर आती है कि किसी दहशतगर्द को सजा हुई। उनके जो बलूचिस्तान में गालिबन 9 कोर्ट्स हैं, KP में 13 एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, लेकिन दहशतगर्द जो है उनके केसेस पता नहीं कितने पायल अप हुए। एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो देयर सपोज टू बी स्पीडी ट्रायल कोर्ट। अब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करवाना और इंश्योर करना ये फौज का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है, ये और जो कंसर्न है मिनिस्ट्रीज हैं उनका काम है। सो देखें, दिस इज द होल पॉइंट कि जब तक आपका एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं होगा, जब तक आपका एक यूनिफाइड रिस्पांस नहीं होगा, जब तक पूरी नेशन और उसके तमाम इदारे, पॉलिटिकल बिजनेस वाले और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अस्करी इदारे, सब हैव टू वर्क इन टोटल इंटीग्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, इन टोटल हार्मनी में काम करना पड़ेगा, फिर आपको ये रिजल्ट जो है मिलेंगे। और कोई ऑपरेशन जो है दहशतगर्दी, वो फौज का काम है और सिक्योरिटी इदारों का काम है, वो कर रहे हैं और शहादतें भी हो रही हैं।
तो पॉइंट कहने का ये है कि अब मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदारा जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जरा फोकस ठीक होना चाहिए। फोकस यहाँ पे सारा है कि पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़नी है, वाले एक दूसरे को गालियां देनी है, गलाजत वाली इस्तेमाल करनी है और कुछ लेजिस्लेशन भी करनी है, तो वो है जो कि आपका इंटरेस्ट हो, मेरा इंटरेस्ट हो या फलां किसी ग्रुप का इंटरेस्ट हो, उस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है। और भाई खुदारा पाकिस्तानियत वो सोच हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस में नजर नहीं आ रही है। सही। फारूक हमीद साहब, एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि वन डॉक्यूमेंट रिजीम की वो उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड हमारी इकोनॉमी है उसकी बात की। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एक तरफ तो हम इकोनॉमी की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं कि जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए जो पॉइंट्स पेश किए जाते हैं उस पर सियासत शुरू हो जाती है। इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे आप? नहीं देखें, इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है ओवर द ईयर्स। पहले तो मामला बिल्कुल ही आज से 10 साल पहले तो आप समझें कि तकरीबन जीरो पे था। अब कम से कम इतना शोर मचा है हर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट में कि इकोनॉमी को डिजिटलाइज करो, एफबीआर को डिजिटलाइज करो, रेवेन्यू सिस्टम को डिजिटलाइज करो, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। अब आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 4 मरतबा गए एफबीआर में, और क्या बात सामने आ रही है? खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 800 अरब रुपए का इतना बड़ा स्कैम होता है वो रिफंड वाला, ठीक है ना जी। तो उसमें अब आप मुझे ये बताएं कि ये फौज का काम तो नहीं है भाई, जो इदारे हैं उसमें ऐसे लोग हों, अपना अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम हो इदारों में, मेरिट पे लोग लगाए जाए, अगर कोई लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको चेंज किया जाए। मैं समझता हूँ पहली मरतबा वो कि एफबीआर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई की और बड़े पैमाने, और वो भी इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशन पे कि जनाब ये गड़बड़ हो रही है, इनको आप चेंज करें, नई टीम लेके आए, पुराने लोग जो हैं जो कि करप्ट हो गए थे उनको निकालें, ताकि रेवेन्यूज जो है वो आपके जो करप्शन की नजर हो रहे रेवेन्यू रियासत को मिले। सो देखें, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये इस पे बिल्कुल मैं समझता हूँ एक अच्छा एम्फेसिस है, सब कर रहे हैं, लेकिन मच मोर नीड्स टू बी द पॉलिटिकल विल। याद रखें, वो हुकूमत कामयाब होती है जो गुड गवर्नेंस में बिलीव करती है, जिसकी पॉलिटिकल विल होती है कि हमने एहतसाब का प्रोसेस करना। अब हमें क्या कल खबर आ रही है, मिल रही है कि जनाब वो फला एक एंटी करप्शन इदारे का हेड है, उन पे बहुत बड़ा केस था जनाब नैब का, वो जनाब केस उनका खत्म हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, एक शख्स जिसके ऊपर नैब का केस हो उसको आप एक एंटी करप्शन इदारे का हेड लगा रहे हैं। यार खुदा को मानो, मतलब ये कि हम फिर मैं क्या कहूँ, तभी तो ये मुल्क की हालत यहाँ तक हो गई है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आईपीपी के माफिया का आप देखें क्या उन्होंने बर्बादी की इस मुल्क की इकोनॉमी को, क्या अवाम जो है वो रो पड़े, अवाम तड़प रहे हैं, लेकिन हमने पहले इस साल के 3 महीने में आईपीपी माफिया को 450 अरब दिए। और मैं हैरान हूँ कि ये अब खबरें आ रही है, पूरी डिटेल आ गई है कि जनाब वो जो 0% जिनकी प्रोडक्शन है उनको महीने के 10 अरब रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं ये वो आईपीपी को। खुदारा, ये हम कर क्या रहे हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये भी आके फॉल्ट ठीक करें, हर चीज फॉल्ट ठीक करें। वो डिस्कोर्स जो है जहाँ पे मैसिव करप्शन है, अब वो कह रहे हैं जी जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था वहां पे भी अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का अफसर पोस्ट होंगे, ताकि डिस्को लेवल पे ये लेस्को मेस्को ये सारे वहां पे जिस किस्म की करप्शन है, बिजली चोरी है, गलत बिल बन रहे हैं और इस किस्म की सहूलतकारी है, तो मुझे ये बताएं हर जगह पे फौज आएगी तो फिर लोग वो भी इतराज करते हैं कि जी फौज फिर हर जगह जो है वो घुस रही है। वो वही इसलिए कि इदारे अपने सिविल गवर्नमेंट जो है चाहे फेडरल हो प्रोविंशियल हो वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल फारूक साहब, ये पॉइंट उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे उठाया भी है कि जो क्लियर करके हम इलाके सिविल गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं लेकिन वो बिल्ड और ट्रांसफर नहीं कर पाती हैं, तो ये एक बड़ा मसला है और इसी वजह से फिर आर्मी के खिलाफ जज्बात भी उभारे जाते हैं सबको इस्तेमाल करके। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।